इस वीडियो में हम लोग जॉन्डिस के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। ये किन कारणों से होता है, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट में कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन यूज की जाती हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सारी जानकारी के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे एक स्लाइड शो हो रही है, जिसमें एक नॉर्मल पर्सन को और एक जॉन्डिस से ग्रसित पेशेंट को दिखाया गया है, जिसको आप देख करके ये डिफरेंस कर सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन कैसी होती है और जॉन्डिस अगर हो गया है तो वो कंडीशन कैसे होता है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि स्किन का जो कलर है वो येलो हो गया है, जो आँख में श्वेत पटल होती है यानी सफ़ेद रंग का जो होता है वो भी पीला हो जाता है। तो ये जॉन्डिस के और नॉर्मल कंडीशन में कुछ डिफरेंस है। जॉन्डिस इज ये येलोइश discoloration of the skin sclera and mucous membrane due to hyperbilirubinemia and deposition of bile pigment। जॉन्डिस ये येलोइश डिस्कलोरेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि स्किन और स्क्लेरा कहते हैं कि श्वेत पटेल को, जो आँख में सफ़ेद रंग का होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कलर है वो पीला हो जाता है। ये होता है हाइपरबिलिरुबिनेमिया के कारण या बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन के कारण होता है। जॉन्डिस causes your skin and the white of your eyes to turn yellow। जॉन्डिस के कारण आपकी स्किन का और आई का जो कलर है वो पीला हो जाता है। टू मच बिलिरुबिन causes जॉन्डिस। ज़्यादा बिलिरुबिन के कारण जॉन्डिस होता है। अब हम लोग थोड़ा बिलिरुबिन के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है, जिसके कारण ये हमारी स्किन का और आई का कलर येलो हो जाता है। तो बिलिरुबिन ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, पीले कलर का होता है। इसका काम क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन लाता है। बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन में एक पीला केमिकल सब्सटेंस है जो कि रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन लाता है। जैसे जैसे रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होता है तो जो हमारी बॉडी होती है उसकी जगह पे नई सेल्स का फार्मेशन करने लगता है, यानी नया सेल्स बनाने लगता है। अगर लीवर रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करते समय, यानी जब ब्रेक कर रहा है लीवर, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको तोड़ते समय वो सहन नहीं कर पाता है, तो जो बिलिरुबिन होती है वो बॉडी में बनने लगता है। और जब बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, यानी उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके वजह से आई की और स्किन की जो कलर है वो पीली हो जाती है। बिलिरुबिन इज ए येलोइश केमिकल बिलिरुबिन इज ए येलो केमिकल इन हीमोग्लोबिन। जैसा कि हमने पहले बताया, तो बिलिरुबिन एक येलो केमिकल है जो कि हीमोग्लोबिन में होता है। द सब्सटेंस दैट कैरीज ऑक्सीजन इन और रेड ब्लड सेल। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में। एज रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन आवर बॉडी बिल्ड न्यू सेल टू रिप्लेस देम। जैसा कि अभी हमने पहले देख चुके हैं हम लोग कि जैसे ही रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होता है तो क्या उसके जगह पर जो हमारी बॉडी होती है वो नए सेल्स का फार्मेशन करने लगती है, नए सेल बनाने लगती है। इफ़ द लीवर कैन नॉट हैंडल द ब्लड सेल्स एज दे ब्रेक डाउन। जब हमारा जो लीवर है वो हैंडल नहीं कर पाता ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन को, तो क्या होता है कि बिलिरुबिन बिल्डअप होने लगता है बॉडी में। एंड योर स्किन में लुक येलो। और आपकी जो स्किन है, आई है, वो पीली दिखने लगती है। अब काजेस देखते हैं जॉन्डिस के कौन कौन से कारण हैं। देयर आर टू मच बिलिरुबिन आ येलो ऑरेंज सब्सटेंस इन आवर ब्लड। यानी ज़्यादा ब्लड में ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाने के कारण या येलो रंग का पिगमेंट बढ़ जाने के कारण ब्लड में ये हो सकता है जॉन्डिस। हेपेटाइटिस है, अगर हेपेटाइटिस है किसी पेशेंट को तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि जॉन्डिस हो सकता है। गाल स्टोन, अगर किसी को जीबी स्टोन है यानी गाल ब्लैडर स्टोन है, जिसको हम बोलते हैं कि पित्ताशय में पथरी बोलते हैं, तो अगर वो है तो उस कंडीशन भी हो सकता है। अगर ट्यूमर्स है तो उसमें भी जॉन्डिस हो सकता है। अगर एक्यूट लीवर इन्फ्लामेशन है, अगर लीवर में किसी तरह से इन्फ्लामेशन है तब भी हो सकता है। बाइल डक्ट इन्फ्लामेशन, अगर बाइल डक्ट इन्फ्लामेशन है तब भी जॉन्डिस हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट, अगर किसी प्रकार का बाइल डक्ट में रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो भी जॉन्डिस हो सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया है, यानी ब्लड की कमी है, जिससे क्या होता है कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है।
तो इस कंडीशन से भी हो सकता है पीलिया, क्योंकि जब हेमोलाइटिक एनीमिया होगा जिससे क्या होगा कि जो बिलिरुबिन की का अमाउंट है वो बढ़ेगा, तो जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। अब साइन और सिम्टम देखते हैं जॉन्डिस के। स्किन, स्क्लेरा ऑफ आई, टंग, यूरिन्स, एल्विस डिस्कोलोरेशन। इसमें स्किन का कलर यानी जो त्वचा की कलर है वो स्क्लेरा ऑफ आई यानी आई में जो श्वेत पटल होता है सफ़ेद रंग का होता है उसका कलर, टंग का कलर, यूरिन्स, एल्विस डिस्कोलोरेशन, यूरिन का कलर, ये सब क्या होता है कि पीला हो जाता है। एब्डोमिनल डुल पेन स्पेशली लेबर यानी एब्डोमिनल डुल पेन होता है, यानी ज़्यादातर ये पेन लीवर में देखने को मिलता है, स्पेशली ये लीवर में होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो सकती है। नाउजिया, जी मत लाएगा। सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। एक्सट्रीम वीकनेस, कमजोरी भी हो सकती है। फीवर, बुखार भी आ सकता है। हेडेक, फटीग यानी सर दर्द और साथ में थकावट भी महसूस हो सकता है। तो ये इसके साइन और सिम्टम हैं जॉन्डिस के। अब कुछ इंस्ट्रक्शन देखते हैं जो कि डाइट थेरेपी में रखा गया है। जो जॉन्डिस पेशेंट शुड बी गिवन बेड रेस्ट एट 15 to 60 डेज। जॉन्डिस के पेशेंट को 15 से 60 दिन तक इनको बेड रेस्ट देना चाहिए, यानी इनको आराम करने के लिए कहना चाहिए। जॉन्डिस पेशेंट शुड बी गिवन लाइट डाइट which is free from fat and should be given large amount of protein and carbohydrate। हमने जैसा पहले बताया कि जो जॉन्डिस के पेशेंट हैं उनको 15 से 60 दिन तक बेड रेस्ट देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को दवाओं के साथ में अगर आप बेड रेस्ट दे रहे हैं तो ये जल्दी आराम मिलता है। और हम जैसा कि पढ़ रहे हैं डाइट थेरेपी, तो इसमें जॉन्डिस के जो पेशेंट हैं उनको लाइट भोजन देना चाहिए, लाइट डाइट देना चाहिए जो कि फैट से फ्री हो और उसमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो। तो ऐसा डाइट देना चाहिए जॉन्डिस के पेशेंट को। जॉन्डिस पेशेंट शुड बी गिवन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इफ पेशेंट नॉट ओनली टॉलरेट ऑफ ग्लूकोज गिव बाई रायल्स ट्यूब और आईवी। जॉन्डिस के पेशेंट को अधिक मात्रा में ग्लूकोज देना चाहिए। अगर पेशेंट इसको ओरली टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट को रॉयल्स ट्यूब से या आईवी के थ्रू उसको ग्लूकोज देना चाहिए। जॉन्डिस पेशेंट्स शुड बी गिवन 2200 to 2800 किलो कैलोरी यानी 2200 से 2800 किलो कैलोरी एनर्जी डाइट देना चाहिए पेशेंट को। जॉन्डिस का जो पेशेंट है। स्टॉप हेपेटोटॉक्सिसिटी ड्रग। अगर कोई ड्रग ऐसी दे रहे हैं जिससे हेपेटोटॉक्सिक हो रहा है यानी लीवर इन्फेक्शन हो रहा है, उससे लीवर टॉक्सिक हो रहा है, तो इसी दवा को बंद करें। स्टॉप एल्कोहल। अगर पेशेंट एल्कोहलिज्म कर रहा है यानी पेशेंट अगर एल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसको बंद कराना चाहिए। डोंट गिव सेडेटिव ड्रग। और जॉन्डिस के पेशेंट को सेडेटिव ड्रग्स नहीं देना चाहिए जिससे कि वो सोता ही रहे। आप ट्रीटमेंट देखते हैं तो इसमें सिरप है लिबोमाइन, इसको 3 स्पून TDS, इसको इस सिरप को लिबोमाइन को इसको 3 चम्मच लगभग यानी 30 ml दिन में 3 बार देना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पे Li52 है जिसको 2 चम्मच सुबह शाम यानी लगभग 20 ml सुबह शाम देना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो उसकी जगह पे हेपामर्ज का सिरप, उसको भी सुबह शाम 2 टाइम देना है लगभग 20-20 ml। और उसके साथ में जैसे अगर बैक्टीरियल फ्री मेडिसिन भी देना है यानी जो GI ट्रैक्ट है उसको बैक्टीरिया फ्री करना है, तो उसके साथ में आप कैप्सूल न्यूमाइसिन दे सकते हैं दिन में 3 बार। अगर वो नहीं है तो उसके स्थान पे मेट्रोनिडाज़ोल जो कि मेट्रोजिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, वो 400 mg की टेबलेट दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं दे रहे हैं तो उसके जगह पे इंजेक्शन दे दें फ्लेजिल जो कि मेट्रोनिडाज़ोल का इंजेक्शन है, वो 100 ml में आता है, इसको दिन में 3 बार लगाना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें विटामिन्स की कमी है पेशेंट में, तो
उस कंडीशन में इंजेक्शन NBM 2 ml IM अल्टरनेट, यानी जो NBM होता है उसमें B1, B6, B12 होता है, तो इसको IM देना चाहिए अल्टरनेट, यानी एक दिन छोड़ के फिर ले देना चाहिए इसको, इस इंजेक्शन को, ताकि क्या हो कि जो विटामिन की कमी है वो पूरा हो सके। कैप्सूल देना चाहिए अगर वो नहीं दे रहे हैं तो, अगर जैसे आप इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं तो कैप्सूल देना चाहिए। बीकासूल OD देना चाहिए, दिन में एक बार देना चाहिए, क्योंकि जो बीकासूल होता है उसमें B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C होता है, तो उसको देना चाहिए। अगर पेशेंट को खुजली हो रही है तो ऐसे कंडीशन में लैक्टोकैलामाइन लोशन उसको लोकली अप्लाई करने के लिए देना चाहिए कि वो लोकली उसको अप्लाई करे। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो एक टेबलेट आती है र्यूजिन 25, जिसमें हाइड्रोक्सीजीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसको दिन में 3 बार देना चाहिए। और IV फ्लूइड भी लगाना चाहिए कि ऐसे पेशेंट को, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जितना ही देंगे जॉन्डिस के पेशेंट को वो जल्दी ठीक होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर जॉन्डिस का पेशेंट है तो उसको डेक्सट्रोज 5% या डेक्सट्रोज 25% इसको अधिक मात्रा में देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और एंटा एसिड के तौर पे कैप्सूल एसराडी यानी रेबीपेराजोल एंड डोमपेरिडोन होता है, तो इसको दिन में 2 बार देना चाहिए। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो टेबलेट रेंटेक डी दें, जिसमें रेंटेडिन और डोमपेरिडोन होता है, तो इसको भी सुबह और शाम दिया जा सकता है। अगर वो भी नहीं दे रहे हैं तो सिरप है सोलासिड, जिसको 2 चम्मच सुबह दिन में 3 बार, TDS है तो दिन में 3 बार देना चाहिए, लगभग 30 ml एक बार में देना चाहिए। अब वार्निंग देख लेते हैं। दिस वीडियो मेक ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, सो प्लीज डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ये मेडिसिन क्योंकि केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।